हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। आज बच्चों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको प्लीज आप लोग सब ध्यान से समझिएगा। जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं बेटा, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। ठीक है बच्चों, ये मैं आपके बेटा आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आप 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कौन सी स्ट्रीम लेंगे, उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो अभी देखो मैंने इसमें आर्ट्स के बारे में नहीं लिखा है, तो मैं अभी जरा इसको समझाने के बाद फिर मैं आर्ट्स का लिखूंगा, फिर वो समझाऊंगा बच्चों आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा 10th के बाद क्या। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप 10th के बाद बेटा कौन सी स्ट्रीम लेंगे। आप मेरे ख्याल से बहुत ऐसे बच्चे हैं बेटा जो पजल रहते हैं कि भाई 10th के बाद मैं साइंस लूं या कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं, ऐसी स्ट्रीम लूं। पेरेंट्स फोर्स करते हैं, फिर रिलेटिव फोर्स करते हैं कि नहीं बेटा आपको आर्ट्स लेने हैं, नहीं बेटा आपको कॉमर्स लेनी है, नहीं बेटा आपको साइंस लेनी है। तो बेटा ये जो है ना, ये आपके जो मतलब जस्ट आप लोग आपको फोर्स करेंगे, बट बेटा आपको ना अपने कैलिबर को पहचानना है। ठीक है, आपको अपने कैलिबर को पहचानना है बच्चों कि आप जो है क्या चीज में सक्सेस हो सकते हैं और क्या आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप अपने कैलिबर को पहचानो कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। आपका इंटरेस्ट साइंस में है, आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है, आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है, वो आप खुद समझ सकते हैं। आप किसी के कहने पे या फिर किसी के जो कोई भी आपको बोलता है कि हाँ भाई चलो, या आपका दोस्त, मान लो सपोज आपका दोस्त पैसा साइंस साइड ले रहा है, तो ये नहीं कि आप उसके मतलब वो भी साइंस साइड ले रहा है तो मैं भी साइंस साइड लूंगा, ये मैटर नहीं होना चाहिए बच्चों। आप क्योंकि बेटा आपका फ्यूचर इसी पर डिपेंड होता है, तो 10th क्लास के बाद जो 11th क्लास में जो साइड लेते हैं उसी के बेसिस पे बेटा आप आपके फ्यूचर पे आप ग्रो करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं, देखो मेरा 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसके मान लो 93% आए, 95% आए, 98% आए, वो साइंस साइड ही लेगा। बहुत ऐसे बच्चों जिसने कि मेरे पास जो पढ़ते थे वो उन्होंने क्या करा, जिसके 90% आए, 93% आए, उन्होंने आर्ट्स ली, कॉमर्स ली। वो बेटा उनके बेसिकली उनके कैलिबर पे डिपेंड करता है, उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज को मतलब ज्यादा पसंद करते हैं, और वो मतलब वो जानते हैं कि भाई किस चीज में मैं आगे ग्रो कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर दो स्ट्रीम होती है आपकी साइंस के अंदर, दो चीजें हैं, एक होता है नॉन मेडिकल, एक होता है मेडिकल। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा नॉन मेडिकल होता है बच्चों, उसमें आपका आता है, आपका जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, जो 11th क्लास में बच्चे जाते हैं, वो लेते हैं बेटा पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट होता है उनका, वो होता है इंग्लिश बच्चों। ये 4 सब्जेक्ट जो बच्चा कंपलसरी होते हैं। एक 5th सब्जेक्ट जो होता है आपका बेटा वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, वो ले सकते हैं आप, मान लीजिए वो ले सकते हैं आप कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ईडी ले सकते हैं बच्चों, या फिर कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, सीएस जिसे बोलते हैं, या फिर आप जो है कोई बच्चे बेटा उसमें इकोनॉमिक्स भी ले लेते हैं। किसी स्कूल में इकोनॉमिक्स अवेलेबल होती है, किसी स्कूल में जो है फिजिकल अवेलेबल होती है। तो वो डिपेंड करता है उसके स्कूल की एबिलिटी के ऊपर और बेसिकली बच्चे के ऊपर कि वो कौन सब्जेक्ट लेना चाहता है। ठीक है बच्चों, अब देखो ड्रीम सेक्टर, अगर मान लो बच्चा नॉन मेडिकल में जाता है तो किस किस सेक्टर में जॉब कर पाएगा, वो बेसिक मतलब उसका थिंग है। तो जैसे अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें, ठीक है, तो देखते हैं बेटा ड्रीम जॉब क्या है नॉन मेडिकल के अंदर। सबसे पहले बच्चों को माइंड में आता है बीटेक या बी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, कि वो क्या करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, वो बीटेक करेगा। ठीक है, और उसके बाद इंजीनियरिंग में जाएगा। तो बच्चों इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे सेक्टर है, मैं भी इसको ना डिटेल में आपको एक बार एक अलग से वीडियो, बेटा जो भी यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए, जैसे मान लो इंजीनियरिंग है या फिर डिफेंस सर्विस है, ये सभी के बेटा मैं ना अलग अलग एक टॉपिक बना के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको वीडियो को देखने के बाद चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं जब मान लो वो वीडियो बनाऊं तो आपको उसका लिंक मिल जाए और नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, तो बीटेक हो गई और ये ट्रिपल ई हो गई। इंजीनियरिंग के अंदर ट्रिपल ई एक ब्रांच होती है। ट्रिपल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें कि मैं डिटेल में इसमें आपको जब मैं बताऊंगा तो समझाऊंगा। ठीक है, फिर सीएस ब्रांच होती है, आईटी ब्रांच होती है, ईसी ब्रांच होती है, आर्किटेक्चर होती है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है। फिर डिफेंस सर्विस में बच्चा 10th के बाद जो साइंस साइड लेता है तो फिर 12th के बाद वो एनडीए में जाता है। ठीक है, उसके बाद 12th के बाद एक ऐसा स्ट्रीम भी होता है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी नेवी में, एयरफोर्स में और आर्मी में होती है। परसेंटेज बेस पे अगर मान लो उसके 75% से अबव आते हैं, 75% से अबव आते हैं, तो फिर वो जो है आगे जो है वो उसमें इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाता है, फॉर्म फिल करता है। तो ठीक है, अब आता है बीएससी इन एनी सब्जेक्ट, बीएससी कर सकता है बच्चा।
मान लो अगर उसका साइंस है, ठीक है, तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर सकता है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकता है, बीएससी मैथ ऑनर्स कर सकता है, ठीक है, तो वो बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकता है। वो मैं डिटेल में बीएससी जब बताऊंगा तो उसमें सारे जितने भी हमारे जो कोर्सेज हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद बीबीए हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ हो गया बेटा, एचएम हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, बीसी हो गया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तब आपको बताऊंगा बेटा इसमें क्या क्या मतलब होता है और आप अगर इसे करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और आप किस चीज में मतलब फायदा होगा। देखो बच्चों, किसी के कहने पे या किसी के दोस्त के या फिर मतलब आप किसी को देख के ये मत करिए कि मेरे को साइंस साइड लेनी है फिर मेरे को कॉमर्स लेनी है बच्चों, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट को पहचानो, उसी के अकॉर्डिंग बेटा आप साइड लो, ठीक है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, देखो बेटा आप अगर अपने कैलिबर को पहचानोगे, अपने इंटरेस्ट को पहचानोगे तो डेफिनेटली आप सबसे लंबी छलांग आप ही लगाओगे बच्चों, ठीक है। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अब देखते हैं टीचिंग फील्ड। टीचिंग फील्ड में भी जा सकता है बच्चा, जैसे मान लो बीएससी उसने केमिस्ट्री से कर ली, फिर उसने मान लो बीएड कर ली, फिर उसके स्कूल में टीचर बन गया वो केमिस्ट्री का या बन गई, ठीक है, तो ये भी एक सेक्टर है। अच्छा अब हम आप मेडिकल की बात करते हैं, तो मेडिकल में देखो क्या होता है बच्चा, मेडिकल के अंदर डॉक्टर होते हैं, उसमें देखो आपका ये बीडीएस हो गया, ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी हो गए, ठीक है, एमबीबीएस होता है, एमडी होता है, उसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिर उसमें नर्स बनते हैं, फिर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर ही आती है मेडिकल में, बीएससी हो जाती है, जैसे बायोलॉजी से बायोलॉजी ऑनर्स हो गया, ये सब ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। फार्मेसी हो गया, क्लिनिकल रिसर्च पे चले जाएंगे, फिर टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा एक जो है बेटा ये साइंटिस्ट जो है ये दोनों में, ये दोनों नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों जा सकते हैं, ये बताऊंगा मैं आपको। जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, ठीक है, ये जो है आपका बार्क हो गया, इन सब में बेटा साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट जॉब्स। वो मैं जब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ना आपको कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर, तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस फील्ड में क्या क्या है, ठीक है। चलिए अब हो गया बीएएमएस हो गया, बैचलर ऑफ आयुर्वेद एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, फिजिशियन हो गया, ये सारे मेडिकल में आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेडिकल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, ये तो कंपलसरी है बच्चों, कोई कोई ये भी ले लेता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ठीक है, ये भी कहीं कहीं हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर एक थर्ड सब्जेक्ट आपका हो गया, सॉरी फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो ये इस तरीके से आप सब्जेक्ट ले सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बेटा 10th के बाद एक और ऑप्शन आता है आपके पास पॉलिटेक्निक का, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक क्या होती है, पॉलिटेक्निक एक तरीके की डिप्लोमा होती है बच्चों, जो कि आपको जूनियर इंजीनियर, मतलब आप जब कभी जॉब करेंगे तो आप जेई बनेंगे, ठीक है, किसी या तो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप जूनियर इंजीनियर कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो जब आप 12th के बाद बीटेक करते हैं तो यहाँ पे जो बीटेक करने के बाद आप सीनियर इंजीनियर मतलब असिस्टेंट इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर कहलाते हैं, मगर डिप्लोमा करने के बाद आप जो है वो बेटा जूनियर इंजीनियर कहलाएंगे। इसमें भी यही सारे सब्जेक्ट होते हैं आपका, डबल ई, सीएस, आईटी, ईसीई, इसमें फैशन डिजाइनिंग भी हो जाता है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं। मैं डिप्लोमा के बारे में जो वीडियो बनाऊंगा तब आपको मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि डिप्लोमा करने के बाद आपको कौन कौन से सेक्टर में जा सकते हैं और किस किस सेक्टर में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा साइंस का सेक्शन हो गया बेटा। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा मतलब रफ वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आपका देखिए कॉमर्स, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के अंदर बेटा हमारा हो सकता है इकोनॉमिक्स, ये बिजनेस हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, अकाउंटेंसी हो गई, मैथ्स हो गई और इंग्लिश हो गई, ये बच्चा मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके अंदर बच्चे कभी बार ये करते हैं कि मैथ की जगह यहाँ पर क्या ले लेते हैं बच्चों, मैथ छोड़ के वो ना विदाउट मैथ हिंदी ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर लेते हैं बहुत बच्चे, ठीक है। वो उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, मान लो किसी को मैथ नहीं अच्छी लगती, वो नहीं कर पाता तो वो छोड़ देता है मैथ को, ठीक है। तो इसमें ड्रीम सेक्टर जॉब्स कौन सी है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है इसके अंदर सीए। जो बच्चे जो है, जो भी अकाउंट के बच्चे होते हैं, जब भी कंप्लीट करते हैं तो उनका एक मानना होता है कि 12th के बाद भैया सीए बनना है, उसके अलावा तो कुछ बनना ही नहीं है, ठीक है। तो वो सीए करते हैं, उसे बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। फिर एक सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी, ये भी दोनों आपस में रिलेटेड ही है। बाकी मैं जब डिटेल में बताऊंगा कि सीए क्या करता है, क्या वर्क होते हैं उसके, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। फिर बीकॉम पास होता है बेटा एक, और एक बीकॉम ऑनर्स होता है, ठीक है। तो दो चीजें होती है, बीकॉम ऑनर्स में आप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स, अकाउंटेंसी ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इस तरीके से आप ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बीए पास हो गया, फिर देखो ये जो है ना बेटा साइंस वाला बच्चा कॉमर्स का सब चीज कर सकता है, कॉमर्स की सब चीज कर सकता है, मतलब बीए अकाउंट ऑनर्स नहीं कर सकता, कुछ कुछ चीजें जो नहीं कर सकता मगर बाकी सब कर सकता है, ठीक है। तो और कॉमर्स का बहुत सारे बच्चे जो है वो आर्ट्स की चीजें कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग इस चीज को समझिएगा, मगर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होगी, ऑब्वियस बात है। 11th 12th में बेटा मान लो साइंस वाला बच्चा है, अगर मान लो उसने इको ऑनर्स ले ली, ठीक है, 11th 12th में उसने इको पढ़ी नहीं तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी,
ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक। वैसे इको ऑनर्स मिलेगी नहीं उसको, 11th 12th में इको होनी चाहिए। मान लो उसने बीबीए कर लिया, हाँ ये मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मान लो उसने बीबीए कर लिया, ठीक है। जब उसने बीबीए कर लिया तो बीबीए में भाई उसको कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो उसकी थोड़ी समस्या होगी। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो बीबीए हो गया, बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीएमएस हो गया, ठीक है। मैथ्स हो गया, इको ऑनर्स, अदर सब्जेक्ट में ऑनर्स, जर्नलिज्म। बेटा जर्नलिज्म क्या होता है? मीडिया में, वो मीडिया में जा सकता है, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट में जा सकता है, होटल मैनेजमेंट कर सकता है, बीए। बैचलर ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग कर सकता है, ठीक है। फिर टीचिंग फील्ड में जा सकता है। तो ये सारी बेटा जो आपकी फील्ड है वो आपकी कॉमर्स की फील्ड है, ठीक है बच्चों। तो चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी देर आप समझें, फिर मैं आर्ट्स के बारे में आपको बताता हूं बच्चों। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम आर्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आर्ट्स की बेटा बहुत ही फील्ड है आपकी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में जो आर्ट्स बच्चे लेते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, वो बहुत लाइफ में आगे जाते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। तो बीए पास हो गया, इसमें एक तो कोर्स होता है आपका बीए पास, फिर एक होता है बीए ऑनर्स। बीए ऑनर्स में आप बेटा डिपेंड करता है सबसे पहले आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे, आप जो 11th क्लास में कौन कौन से 5 सब्जेक्ट को आपने चूज किया है, फिर 6 एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। तो वो कौन कौन सब्जेक्ट आपने चूज किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो वैसे इंग्लिश, हिंदी ये तो कंपलसरी होती है, ठीक है। ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स ये एडिशनल में ले सकते हैं, हिस्ट्री कंपलसरी होगी, पॉलिटी कंपलसरी, वो डिपेंडिंग ऑन स्कूल। बेटा स्कूल पे डिपेंड करता है कौन कौन सा उस पर है, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। बाकी मैं डिटेल में जब मैं अलग से बताऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन समझाऊंगा कि कौन से क्लास में कौन सा वीडियो, मतलब कौन कौन से जो है आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। संस्कृत हो गया, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। आप देखो इसमें कोर्स आ गया बीजेएमसी। बीजेएमसी क्या होता है बेटा? बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं बेटा बहुत ज्यादा आपका मीडिया सेक्टर में जाते हैं। इस समय देख रहे होगा बेटा मीडिया सेक्टर में बहुत सारी बूम आ रखी है, तो मीडिया सेक्टर में जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट हो गया, बीबीए हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, रिटेल एंड फाइनेंस मर्चेंटाइज हो गया, लॉ भी कर सकते हैं बच्चों। वो लॉ करेंगे तो वो ऐसा करेंगे कि लॉ के साथ वो बीए साथ में करवाएंगे वो, ठीक है। 12th करने के बाद लॉ भी करेंगे और उसके बाद 1 साल का जो होता है, सॉरी 3 साल का आपका लॉ का कोर्स होगा, 2 साल का आपका मतलब मेरे ख्याल से बीए प्रोग्राम का कोर्स होगा, यानी 5 ईयर का कोर्स होगा, वो करा देंगे। जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी जस्ट बेसिक समझ लो। फिर टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं बेटा वो। मैं टीचिंग के लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि टीचिंग में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बीएलएड हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जानेंगे। बीएफए हो गया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या क्या आप मतलब आपके पास ऑप्शन है 10th के बाद, कौन कौन सी आप साइड चूज करें जिससे कि आप फ्यूचर में आप ग्रो कर सकें, ठीक है बच्चों। चलो सभी को मेरा राम राम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें और ध्यान से सोचें बेटा, समझें, ठीक है। किसी मतलब ये मैं जस्ट आपको कहना चाह रहा हूं कि आप अपने पास कैलिबर को पहचाने, अपने इंटरेस्ट को पहचाने, उसी की बेसिस पे बेटा आप अपने सब्जेक्ट को चूज करें। चलिए।